स्वागत है आप सभी का तुलुंग नर्सरी में। और ये है दो रूट स्टॉक जिसमें मैं करूंगा गार्डनिंग। और हम लोग इस प्लांट को रूट स्टॉकिंग कहते हैं। इस बात की आप लोगों को छोटी सी एक जानकारी देता हूं मैं। और मुझे पता है कि आप लोगों को इस बात की पहले जानकारी होगी, फिर भी मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर रहा हूँ। पहली बात तो ये प्लांट किसी भी नर्सरी में मिल ही जाता है, या बड़ी नर्सरी हो या छोटी नर्सरी, वो भी बहुत ही कम रेट में। और दूसरी बात ये है कि इन प्लांटों में आते हैं दो ही कलर के फ्लावर। पहला है लाइट पिंक, उसके बाद है रेड। इन दोनों कलर में फ्लावर ज्यादा मिलते हैं और वो फ्लावर होते हैं सिंगल पैटर्न में। तभी हम लोग इस प्लांट को ग्राफ्टिंग के लिए लेते हैं और कहते हैं रूट स्टॉक, क्योंकि ये सभी प्लांट सीड से तैयार किए होते हैं। वैसे तो रोजी वैरायटी भी सीड से ही तैयार किया जाता है, और ये है रोजी वैरायटी। इस रोजी वैरायटी में कभी भी हमें इसका प्लांट नहीं मिलता है तो हमें ग्राफ्टिंग किया हुआ ही मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरी एक छोटी सी जानकारी पसंद आया होगा। अब करते हैं बात इस प्लांट की। तो मैंने इस रूट स्टॉक में भी दो साइन ग्राफ्ट किए हैं। पहले साइन में आता है येलो कलर के फ्लावर और दूसरे साइन में आता है पिंक कलर के फ्लावर। जब ये फ्लावर एक साथ खिलते हैं तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। अब देखते हैं दूसरा प्लांट, और ये भी प्लांट ग्राफ्टिंग है। इस प्लांट में आते हैं मैरून कलर के फ्लावर, जो दिखने में बड़ा ही प्यारा लगता है। और आज मैं इन दोनों प्लांट की करूँगा ग्राफ्टिंग। तो एक बार देख लेते हैं ग्राफ्टिंग करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए मुझे। पहले तो मुझे चाहिए ये पॉलीथीन के बाद मुझे एक नया ब्लेड, फिर मुझे चाहिए ये टेप, और लास्ट में चाहिए मुझे ये सुतली। अब मेरे पास सारा सामान है ग्राफ्टिंग करने के लिए। तो शुरू करते हैं हम ग्राफ्टिंग। और मैंने ग्राफ्टिंग के लिए ये रूट स्टॉक ले रखा है। इस रूट स्टॉक को मैंने कल पानी दिया था, क्योंकि मुझे इस रूट स्टॉक में करना था आज ग्राफ्टिंग, इसलिए मैंने पानी दिया था इन रूट स्टॉक में। अगर हम इस रूट स्टॉक को पानी देते ग्राफ्टिंग के बाद तो 100% हमारी ग्राफ्टिंग फेल होता। इसका एक कारण है, वो कारण ये है कि जब हम इन रूट स्टॉक में पानी देते हैं तो वो पानी ऊपर की तरफ जाता है जहाँ हमने किया होता है ग्राफ्टिंग, तभी हमारी ग्राफ्टिंग फेल होता है। इसीलिए मैं हमेशा ग्राफ्टिंग करने से एक दिन पहले इन प्लांटों को अच्छी तरह पानी देता हूँ। तो अब करते हैं ग्राफ्टिंग। पहले तो मैं इस रूट स्टॉक के इस ब्रांच में फ्रेश कट मारता हूँ। और मैंने ये ब्रांच थोड़ी लंबी रखी है। ये ब्रांच मैंने इसलिए लंबी रखी है कि अगर हमारा पहला ग्राफ्टिंग फेल हो जाए तो तब हम इस ब्रांच को काटकर दूसरी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। लेकिन हमने छोटी ब्रांच में ग्राफ्टिंग किया तो, और वो ग्राफ्टिंग फेल हो जाए तो हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा ग्राफ्टिंग करने के लिए, इसलिए मैंने ब्रांच लंबी रखी है। अब मारते हैं इस ब्रांच में हम वी कट, क्योंकि हम करने वाले हैं वी ग्राफ्टिंग। और वी ग्राफ्टिंग करना तो बहुत ही आसान होता है। पहले तो हम इस ब्रांच के इस हिस्से में तिरछा कट मारेंगे, वो भी 1 इंच गहरा। फिर हम दूसरी तरफ भी तिरछा कट मारेंगे, और इस ब्रांच का अंदर का हिस्सा ऐसे आ जाएगा बाहर। अब हमने इस रूट स्टॉक के ब्रांच में बना दिया है वी कट। अब हमें चाहिए एक साइन, तो हम लेंगे साइन इस प्लांट से। पहले तो मैं साइन के जितने भी पत्ते लगे हुए हैं उन पत्तों को निकाल दूंगा। सारे पत्ते हटाने के बाद मैं काटूंगा साइन को, और साइन का साइज होगा 4 इंची। अब मारते हैं साइन में वी कट। तो मैं साइन की इस तरफ एक तिरछा कट मारूंगा और दूसरी तरफ भी मैं तिरछा कट मारूंगा। अब हमारे साइन में लग गया है वी कट, तो हम साइन को बैठा देते हैं रूट स्टॉक के ऊपर। अब हमारा साइन बैठ गया है रूट स्टॉक के ऊपर। अब हमें चाहिए एक टेप, जो कि हम इस ग्राफ्टिंग के ऊपर टाइट से लपेटेंगे ताकि इस ग्राफ्टिंग पर कोई हवा ना जाए। और मैंने इस ग्राफ्टिंग के ऊपर टाइट से लगा दिया टेप। अब चाहिए हमें ये पॉलीथीन, और इस पॉलीथीन से कवर करेंगे हम ग्राफ्टिंग को। अब हमें इस पॉलीथीन को बांधना है, वो भी टाइट से, ताकि इस पॉलीथीन के अंदर हवा ना जाए। और मेरी पहली ग्राफ्टिंग हो गई है। अब मैं दूसरी ग्राफ्टिंग कर लेता हूँ।
और मैंने दोनों रो में कर दिया है ग्राफ्टिंग। अब हम चलते हैं इस ग्राफ्टिंग लेकर अपने सेट हाउस के अंदर। सेट हाउस के अंदर जाने से पहले हमें करना है एक काम। वो काम ये है कि जो ये कटिंग बची है इन कटिंग को लगाना है और हमें इस प्लांट के कटे हुए हिस्से में थोड़ा सा एंटी फंगस पाउडर लगाना है, क्योंकि मेरे यहाँ पर बारिश का मौसम चल रहा है। इस मौसम में इस प्लांट को बहुत जल्दी फंगस लग जाता है, इसलिए मुझे इन कटे हुए हिस्से में एंटी फंगस पाउडर लगाना जरूरी है। और मैंने इन प्लांटों के कटे हुए हिस्से में लगा दिया एंटी फंगस का पाउडर। अब मैं इस प्लांट को अपने शेड हाउस के अंदर रखूंगा, वो भी 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते में उस प्लांट का कटा हुआ हिस्सा अच्छी तरह सूख जाएगा, तब मैं उसको रखूंगा बाहर। और मैंने सभी प्लांट रख दिए हैं इधर। अब हम उस कटिंग को लगाते हैं और मैंने कटिंग लगाने के लिए ये रेत दे रखी है। रेत में कटिंग लगाने से इस कटिंग की रूट बहुत जल्दी आ जाती है। और मैंने सभी कटिंग लगा दिया है। अब कुछ ही महीनों बाद इस कटिंग में आ जाएगी अच्छी रूट। फिर मैं करूँगा इन कटिंग की रिपोर्टिंग, तब मैं आप लोगों से इसका वीडियो भी शेयर करूँगा। अब चलते हैं हम उस ग्राफ्टिंग रखते हैं उस जगह जहाँ पे मैंने सभी ग्राफ्टिंग रख रखा है, और तीनों ग्राफ्टिंग को यहीं रखते हैं। अब हमें करना है इंतज़ार, वो भी 20-25 दिनों का। 20-25 दिनों में इन सभी साइनों से निकल आएगी नई नई शूट। फिर मैं आप लोगों को इस ग्राफ्टिंग की अपडेट भी दे दूंगा। अब मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।